हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज एक एपिसोड है हमारा मैथमेटिक्स का। उसमें हम ये जानेंगे कि सेकेंड ईयर में जब अब इंसान आता है, बच्चा आता है, तो कौन से ऐप्स, कोचिंग के ऐप्स उसको यूज़ करना चाहिए, है ना। फर्स्ट ईयर में तो हमारे सीनियर्स बोलते हैं फर्स्ट ईयर में कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं। वो सही भी है। फर्स्ट ईयर में आप नए नए आते हो, आपको थ्योरी की आदत नहीं होती। आप थ्योरी की आदत तो पहले लगाओ, फिर आप अपने जो इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं, सेशनल्स होते हैं, पीसीटी होते हैं, उनके ही टेस्ट में फंसे हो जाते हो, और फिर ताकि आप यूनिवर्सिटी तक को पढ़ते पढ़ते बड़ा एक हेक्टिक काम हो जाता है। तो आप पहला फोकस ये करते हो कि फर्स्ट ईयर का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आप थ्योरी का निकालो। सेकेंड ईयर से आने के बाद हमारी कहानी शुरू होती है कि भैया अब हमें कोई सा कोचिंग का ऐप लेना है, नीट पीजी की तैयारी करनी है, नीट पीजी की तैयारी करनी है, या फिर हमें नेक्स्ट जो आने वाला है उसके बारे में बच्चे ने पूछने लगते हैं, नेक्स्ट की तैयारी करनी है, तो हम ऐप लेना लगते हैं। लेकिन अब वहीं पर बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि भैया हमें कौन सा ऐप लेना है, मैरो लेना है, प्रेप लेडर लेना है, सेरिबेलम लेना है, भाटिया लेना है, कि हमें पीडब्ल्यू का मेथड लेना है, या फिर हमें डैम्स लेना है। तो इस सारे कन्फ्यूज़न्स के लिए जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, और उसको उस कन्फ्यूज़न से निकलने के लिए ये वीडियो मैंने बनाई गई है, जिसमें कि मैंने पूरी कोशिश करी है कि जो आपके 90% 90 to 95% तक के जो डाउट्स हैं वो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। ठीक है, कोई भी और एक्स्ट्रा डाउट अगर आपका आता है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। ठीक है, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जैसे ही क्वेश्चन आता है, सेकेंड ईयर में स्टूडेंट आता है, बच्चा आता है एमबीबीएस सेकेंड ईयर में, तो उसके पास ये क्वेश्चन आता है मैरो प्रेप लेडर। पहले तो क्या होता था, सिर्फ मैरो था और प्रेप लेडर था, तो हमारे पास कोई ज़्यादा डाउट नहीं था कि दो में से सिलेक्ट करना है। मेरे टाइम पे सिर्फ दो थे, मैरो और प्रेप लेडर, इनमें से एक, इसके अलावा कोई नहीं था। मतलब डैम्स वगैरह थे, लेकिन उस समय उनकी लाइव क्लासेस चलती थी। यहाँ पे अब को इतने सारी जो वीडियोस हैं, इतने सारे ऐप्स आ गए हैं, पीडब्ल्यू का आ गया है, सेरिबेलम का आ गया है, डैम्स के भी हैं, भाटिया के भी हैं, तो हमें कन्फ्यूज़न रहता है कि भाई कौन सा इनमें से सिलेक्ट करना है। सेरिबेलम भी आ गया है, डैम्स भी है, भाटिया ई गुरुकुल भी है, पीडब्ल्यू मेथड बहुत सस्ता है, मैरो बहुत महंगा है। ये सब चीज़ें इनमें बच्चा इनमें फंस जाता है ना। ये लाइव क्लासेस ज्वाइन कर ले। अब जो बड़ी मेजर सिटीज़ में उनका ये रहता है कि भाई लाइव क्लासेस हम ज्वाइन कर लें क्या, वहाँ पे हमारे अप डाउन रहेगा, सैटरडे संडे की क्लासेस रहेंगी, तो क्या करना चाहिए। तो इस यक्ष प्रश्न का आंसर ये जो हमारे छोटू मोटू कैरेक्टर मैंने बनाया है ये आपको दे रहा है। वो ये बोलता है कि भाई अल्टीमेटली जब नीट पीजी के लिए जब नीट पीजी के लिए हमारे पास जब 6 महीने बचते हैं, या बहुत 6 से 8 महीने बचते हैं, या 2 महीने 3 महीने 4 महीने बचते हैं, एग्ज़ाम पास आ रहा होता है, तब सारे कहानी इस पर फोकस हो जाती है कि हमें कम समय में, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और सही इन्फॉर्मेशन जो दे पाए, जिससे कि हमें चीज़ें याद हो सके। मेन इंपॉर्टेंट रहता है याद हो सकें, और फिर हम उस टीचर पे फोकस कर जाते हैं। हमने साल भर, भले ही 5 साल तक हमने किसी भी टीचर से पढ़ा हो, आखिरी में हमें वहीं पर फोकस कर जाते हैं कि कम से कम टाइम में कौन ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर करता है, ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की ट्रिक्स बता करके, जो एक बार में आप उसको लेक्चर ही देखोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाए, ट्रिक्स बता दें, निमोनिक्स बता दें, उस पर फोकस करते हैं, ताकि हम कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिटेन हो सके। अल्टीमेटली नीट पीजी एग्जाम सिंपल है कि रट्टा मारना है, रट्टा मार के लेकर के जाना है ना। साथ में रट्टा मारने के साथ साथ में मेजोरिटी इसमें रट्टा मारने का होता है। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे क्लिनिक्स पर हेल्प करती हैं, तो वो अलग सेगमेंट है, वो हमारा जाता है क्लिनिकल पोस्टिंग्स में। उसमें ऐप से रिलेटेड नहीं है, वो आपके क्लिनिकल पोस्टिंग्स है। आप पोस्टिंग जा रहे हो, आप इंटर्नशिप में कितना अच्छे से काम करते हो, तो उस पर डिपेंड करता है कि आप अपना जो क्वेश्चन है उसको किस तरीके से डील करते हो। ठीक है, तो फैकल्टी वाइज हमें जाना है, इंस्टीड ऐप वाइज, है ना। जो बेस्ट फैकल्टी है उससे पढ़ना है। उसके बाद जो भी अब बेस्ट फैकल्टी का वो किसी भी ऐप में हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है। उसके हमें लेक्चर जुगाड़ करने, अपने फ्रेंड सर्कल से करिए या कहीं से भी करिए, उसके हमें नोट्स लेकर के आने और उससे हमें पढ़ना है। ठीक है, बेस्ट टीचर से पढ़ना है, क्योंकि आप रिस्क मत लीजिए, क्योंकि ट्रेनिंग जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आप एग्ज़ाम निकाल पाओगे। ठीक है, हमें अल्टीमेटली एग्ज़ाम क्रैक करना है। हमें इससे नहीं पढ़ना कि हम मैरो के स्टूडेंट हैं, कि प्रेप के स्टूडेंट हैं, ये किसके स्टूडेंट है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान में रखना है कि हमें ऐप के लालच में नहीं जाना है कि ये ऐप अच्छा, वो ऐप अच्छा। आप टीचर के लालच में जाइए कि जो हमारे टॉप मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, जो टॉप के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो लगभग 15-16 सब्जेक्ट्स हैं, जो हमें अच्छे तरीके से अच्छे टीचर से पढ़ना है, तो हम किन से पढ़ें ताकि हमारा स्ट्राइक रेट जो है वो अच्छा हो सके, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हम अच्छे से कर सकें। ठीक है, डिस्क्लेमर, अब मैंने बहुत सारे टीचर्स हैं, सब्जेक्ट हमारे पास 19 है, उनमें से भी 17-18 सब्जेक्ट्स के टीचर्स मैंने बताए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरे टीचर्स जो हैं उस सब्जेक्ट के उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, या फिर उनकी रिस्पेक्ट मैं नहीं करता, या उनके लेक्चर्स उनसे मुझे पढ़ने आपको मना किया गया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो मैंने इस लिस्ट से नहीं है
वो भी आपके फेवरेट टीचर्स हो सकते हैं। तो इस बात को बिल्कुल हमें ध्यान में रखना है कि सारे टीचर्स हैं, सबकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन कुछ एक नाम होते हैं, जैसे फार्मा में मैं बहुत, इसके लिए मैं फार्मा में बिल्कुल, मेडिसिन में, जैसे कि मेडिसिन में एक नाम होता है डॉक्टर मारवा। डॉक्टर मारवा का आपने रैपिड रिवीजन पढ़ लिया, वो इतना कहते हैं कि आप रैपिड रिवीजन करके जाओ और एग्ज़ाम में आपका बन जाएगा इतना। वो इसका मतलब ये नहीं कि हम अगर अपने लॉन्ग नोट्स पढ़ें तो उनको आप निगलेक्ट कर दें। आपने लॉन्ग नोट्स पढ़े, अच्छी बात है, लेकिन अल्टीमेटली जब 3-4 दिन बचे होते हैं ना, तब हमारे लॉन्ग नोट ज़्यादा काम नहीं आते। हमारे पास सिर्फ एक मोटी सी किताब होती है, ये हमारे 1-2 जो नोटबुक्स की कॉपी होती है, जो रैपिड रिवीजन होता है, जिसको हम जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर सकें। तो इस बात का हमें ध्यान देना है, ठीक है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर ये टीचर्स का आपने ध्यान दिया और इससे आप पढ़ोगे तो रिग्रेट तो नहीं करोगे, इतनी गारंटी ज़रूर है, ठीक है। चलिए फर्स्ट ईयर से शुरू करते हैं। तो एनाटॉमी के लिए मैंने प्रेप लैडर की जो फैकल्टी हैं डॉक्टर राजेश कौशल सर, उनको आपको चुनना है। लेक्चर देखकर ही सब याद हो जाएगा, बड़े बड़े लेक्चर्स हैं, डिटेल लेक्चर्स हैं, बार बार वो रिपीट करते हैं, बोलते हैं, जिनसे कि आप वहीं के वहीं पढ़ के याद, बार बार सुन सुन के याद हो जाएगा आपको, है ना, समझ में अच्छे से आएगा। पूरा फोकस समझाने पे करते हैं ना, एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल विथ परफेक्शन, बहुत अच्छे तरीके से। उनका कॉन्फिडेंस है कि एक बार उनके डिटेल लेक्चर आपने देख लिए तो आपको कहीं बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एनाटॉमी में राजेश कौशल सर ने। फिजियोलॉजी में अगर आपको हंसते हंसते फिजियोलॉजी पढ़ना है तो एकमात्र टीचर है वो है कृष्ण कुमार सर, मैरो में आपको ये मिलेंगे। इनके हंसते हंसते पूरी फिजियोलॉजी याद हो जाएगी। जैसे ही आप लेक्चर देखोगे ना, खोलोगे तो आपको चल हो जाएगा कि भाई ये तो बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है ना, माय डियर फ्रेंड्स, आपको दोस्त जैसा लगेगा कि वो आपसे बात कर रहा है। सेकेंड ईयर में आते हैं, बायोकेमिस्ट्री को मैं होल्ड पे रखा हूँ, बाद में देखेंगे इसके बारे में। सेकेंड ईयर प्रोफेशनल ईयर में द बेस्ट फार्माकोलॉजी में आपको गोविंद रायगर, इसके अलावा कोई टीचर है नहीं है। मैंने भी सोचता था कि हम उन किसी भी आपके जो प्राइमरी ऐप होता है, एक आप पूरा सब्सक्रिप्शन लेते हो, उससे आप पढ़ लोगे, लेकिन अल्टीमेटली मुझे वापस से गोविंद रायगर के सर के सरेंडर करना पड़ा कि इनके नोट्स फटाफट से लो, इनके लेक्चर्स देखो रैपिड रिवीजन के और इनको पढ़ो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बस नाम ही काफ़ी है, एक बार देखोगे सब कुछ याद हो जाएगा। मुझे याद है एक कहानी, जब इनिशियली प्रेप लैडर जब आया था, प्रेप लैडर जब इनिशियल आए थे, तो उन्होंने एक प्लेपर वालों ने एक स्कीम निकाली थी, 15 डेज़ उन्होंने फ्री दिया था, 15 डेज़ का उन्होंने फ्री सब्सक्रिप्शन दिया था, उसमें आप पूरा जो है एसेस कर सकते हो फ्री तक। तो हमने क्या करा था कि इनके सारी जो फार्माकोलॉजी के जो लेक्चर्स थे, वो जो भी उसमें उस समय जो भी टीचर्स थे सबके देख डाले थे, PSM भी देख लिया था, फार्मा भी देख लिया था, बिना कुछ के हमें पढ़ना वाले फ्री में मिल रहा है, इसलिए जल्दी से देख लो। तो उसमें जो चीज़ें मुझे आज तक याद है ना, वो एक बार देखा था, खुले दिमाग से देखा था और बहुत ज़्यादा याद भी नहीं करा था, लेकिन चीज़ें मुझे अभी भी याद हैं उसकी। तो फार्माकोलॉजी में एक ही नाम है, गोगा सर या गोविंद राय गर्ग, अभी प्रेजेंटली वो सेरिबेलम में है, ठीक है। पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी दो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। लगभग 15 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन इसमें आपको फाइनल नीट PG के एग्जाम में मिल जाएंगे। तो ये दो सब्जेक्ट्स रहते हैं, दोनों ही बहुत बोरिंग सब्जेक्ट हैं। तो इसमें एक डैम इजी, दो बोरिंग सब्जेक्ट्स उनको बहुत आसान बनाया है डॉक्टर प्रीति शर्मा मैम ने। इनका आपको पढ़ना है, निमोनिक्स हैं, अच्छे से याद हो जाएगा। मतलब इन दोनों सब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा डिस्कलर्ड हैं, ब्लैक एंड वाइट से लगते हैं, उनको कलरफुल मैम ने बनाया है। एक बार लेक्चर देखो, अच्छे से पढ़ो और आपका काम सेट है, ठीक है। तो प्रीति शर्मा मैम पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के लिए। फॉरेंसिक मेडिसिन के लिए ये जो सर थे वो पहले प्रेप लैडर में थे, प्रेप लैडर में ये पढ़ाते थे, लेकिन अब ये मैरो में आ गए हैं, तो इनसे पढ़ना है आपको। बहुत अच्छा पढ़ाया इन्होंने, निमोनिक्स दिए हैं, समझाया अच्छे से है और छोटा छोटा समझाया है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, जितना ज़रूरी है उतना समझाया है। तो फॉरेंसिक मेडिसिन डॉक्टर मजेंद्रन जे सर जो हैं उनसे पढ़ना है, ठीक है। थर्ड प्रोफेशनल ईयर में आते हैं। थर्ड प्रोफेशनल ईयर में द ग्रेट, एक ही नाम ENT के लिए अगर कहीं से कोई भी पूछोगे तो सब में से जो टीचर्स हैं उनमें से एक नाम निकल के आएगा, वो ये है डॉक्टर मनीषा सिन्हा। उनसे आपको पढ़ना है, 3D मॉडल से समझाती हैं। वो ये बार बार लेक्चर में इतनी बार बोलती हैं, कंसेप्चुअली बोलती हैं कि आपको याद हो जाएगा। कोई इसमें डाउट की बात नहीं है कि इनके अलावा कोई और टीचर मैं तो सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजी में डॉक्टर रुचि राय मैम है, कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करती हैं। निमोनिक्स भी हैं लेकिन कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करती हैं, इसीलिए ये मैम अच्छी लगती हैं। क्योंकि बाकी टीचर्स में अगर देखोगे तो थोड़ा सा निमोनिक करते हैं, लेकिन अगर ये मैम का देखोगे तो वो कंसेप्ट समझाते हैं कि इसका रीज़न क्या है ना, बाय द रूल अगेंस्ट द रूल का एक्चुअल रीज़न क्या है, क्यों बोलते हैं हम, ये मैम द्वारा अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो ऑप्थेल्मोलॉजी में डॉक्टर रुचि राय मैम है, वो प्रेप लैडर में अभी इस समय प्रेजेंट है, ठीक है। कम्युनिटी मेडिसिन में सेरिबेलम ऐप में है डॉक्टर विवेक जैन सर, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सिंपल और अंडरस्टैंडिंग लेक्चर्स हैं, निमोनिक्स भी दिए हैं जगह जगह पर, तो इनसे आप पढ़ सकते हो, बेस्ट टीचर हैं।
अब आ जाते हैं फाइनल ईयर में। फाइनल ईयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है, सब्जेक्ट्स भी, वेटेज वाइज भी और क्वेश्चंस वाइज भी, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस फाइनल ईयर से आएंगे, सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट बड़े बड़े सब्जेक्ट्स वो यहीं से मिलेंगे, ठीक है। द मेडिसिन के लिए वन एंड ओनली वन डॉक्टर मारवा सर, इनसे पढ़ना है। प्रेजेंटली ये प्रेप लैडर में है, कोई इनको समझाने के लिए कोई वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं बड़ा सर्जरी करता था कि मुझे सर्जन बनना है, और ही इज़ द पर्सन जिसने मुझे मेडिसिन मेरी ड्रीम ब्रांच बनाई है ना। तो इसका इनका बहुत बड़ा रोल है इसमें। उन्होंने जो पढ़ाया है जस्ट अमेजिंग है ना। बहुत मज़ा आने लगा मुझे मेडिसिन पढ़ने में, और मेडिसिन पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, इसीलिए है ना सब कुछ। तो इनके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है मेरे पास, तो नहीं, ठीक है। सर्जरी में मैरो के टीचर हैं डॉक्टर रोहन सर, और इनसे पढ़ना है आपको। बहुत अच्छा पढ़ाया है चीज़ों को इन्होंने। कंसेप्ट रीजनिंग मतलब कंसेप्चुअल बताया कि ये क्यों होता है, ये क्यों होता है। बहुत ज़्यादा निमोनिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बेस्ट टीचर हैं। इनके नोट्स आप एक बार पढ़ लोगे तो मतलब पूरा तुम्हारा यूनिवर्सिटी भी कवर हो जाएगा, और तुम्हारा पीजी का एग्ज़ाम भी कवर हो ही जाएगा, पूरा इसमें से ही नोट्स में से आएंगे, ठीक है। और ऑप्स गायनी में एक ही नाम है, डॉक्टर साक्षी अरोरा मैम। इनके अलावा कहीं और नहीं जाना है। सारे जितने भी ऐप्स हैं ना, उनमें से एक टीचर अगर है ऑप्स गायनी की तो वो साक्षी अरोरा मैम है, इनसे ही पढ़ना है। सारा डिटेल में पढ़ा है, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मिस हो इनके नोट्स में से, चाहे वो तुम्हारा पुराने पास्ट 10 साल के एग्ज़ाम्स हो उनमें से आ रही हो, चाहे वो अभी आ रही हो, सब कुछ मैम के नोट्स में से आपको मिल जाएगा। कंसेप्चुअल है, क्रिस्प, इनके नोट्स से सब होगा। नीट भी होगा, यूनिवर्सिटी होगा। यूनिवर्सिटी में भी मैम के नोट्स पढ़ने हैं, और कहीं मत जाओ, सारा कुछ कवर है ना। पूरी किताब इन्होंने अच्छे से फ्लो चार्ट के रूप में बहुत अच्छी तरीके से आपके नोट्स में डला हुआ है, ठीक है। तो ऑप्स गायनी के लिए मैरो में है ये, अभी साक्षी अरोरा मैम से पढ़ना है। साइकेट्री में द वन, जो कि एक यूट्यूबर भी हैं, बहुत फेमस यूट्यूबर हैं, मोटिवेटर हैं, और डिप्रेशन और इस तरह की जो उनके चैनल पे भी आप जाओगे तो बहुत सारा आपको समझ में आ जाएगा। साइकेट्री इनसे पढ़ना है। एग्जाम्पल्स बहुत प्यारे दिए हैं। करेंटली ये सेरिबेलम में है, पहले प्रेप लैडर में थे, अभी ये सेरिबेलम में है, और इनसे आप साइकेट्री एक बार पढ़ ली तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। साइकेट्री में पूरा कवर, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स, इनको नज़रअंदाज नहीं करना है कभी भी, यह बात ध्यान रखना है। नीट पीजी के अंदर छोटे छोटे बड़े बड़े सब्जेक्ट, तो आपने बोला कि मेडिसिन, मतलब एक ओवरऑल बता रहा हूँ मैं। अगर शुरुआत करनी हो कि भाई हमें कहाँ से शुरू करें, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप छोटे छोटे सब्जेक्ट पे कमांड करना शुरू करो। डर्मा है, साइकेट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि इनसे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और वो आपसे बन जाते हैं, तो इसीलिए इन पर फोकस करना चाहिए। ये साइकेट्री में 2-3-4 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हमें अच्छे से पढ़ के जाओगे तो वो बन जाएंगे, ठीक है। साइकेट्री डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी सर। ऑर्थोपेडिक्स में दो टीचर्स मैं आपके पास सामने रखूंगा। एक मैरो के सर हैं जो कि डॉक्टर अब्बास अली हैं, बहुत फेमस टीचर हैं, यूट्यूबर भी हैं, मोटिवेटर भी हैं, और इनका भी जो है कंसेप्चुअल उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। सारी चीज़ें बेसिक से, अगर आप डिटेल लेक्चर देखोगे तो सब कुछ बेसिक से है, जीरो से मतलब शुरू करा है, कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप समझ जाओगे। बहुत अच्छा पढ़ाया इन्होंने, तो इनका देखना है। सेकंड, प्रेप लैडर की जो नई फैकल्टी हैं डॉक्टर जम्बू केशवरम, उनसे अगर आप पढ़ना चाहते हो, उनके भी मैं लेक्चर आप देखना एक बार। जब आप इनको लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो बताते हैं कि मुझे पीजी की सीट बहुत मुश्किल से मिली, और मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूँ। जब वो ये बात बोलते हैं ना, तो अपन को बिल्कुल कनेक्ट करते हैं कि यार सच में अगर आप एक मीडियोकर हो या एक स्लो लर्नर हो तो ये टीचर आपको कनेक्ट करेगा। और वो फिर जब वो उस अपन को लगता है कि ये स्लो लर्नर है, और वो अच्छे से जब बेसिक से पढ़ाता है, छोटी छोटी चीज़ें भी समझाते हैं उसको, तब आपको समझ में आता है कि हाँ यार, ये इनसे आप कनेक्ट हो सकते हो, और इनसे अगर आप पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इनकी बात मानोगे तो आपके एक लाइन लिंक बैठाते हैं कि ये लिंक जुड़ जाते हो आप इनसे। तो जम्बू केशवरम सर का भी मैं नाम लेना चाहूँगा, ठीक है। रिमेनिंग सब्जेक्ट कौन कौन से बचे तो फटाफट देख लें। बायोकेमिस्ट्री के लिए डॉक्टर इस्माइली प्रोथी मैम है, सेरिबेलम में प्रेजेंट है, बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने। बायोकेमिस्ट्री एक्चुअली अल्टीमेटली टीचर खुद को ही पढ़ना रहता है, लेकिन फिर भी अगर आप टीचर रटना है, बायोकेमिस्ट्री में जो साइकिल्स होती हैं रटना रहता है हमें, तो अगर आपको फिर भी टीचर आप मांगोगे तो डॉक्टर इस्माइली प्रोथी मैम है। पीडियाट्रिक्स में डॉक्टर सिंगाराम है, मैरो से आप पढ़ सकते हो, है ना, बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने। एनेस्थीसिया में कहीं से भी पढ़ लीजिए, डर्मेटोलॉजी में कहीं से भी आप पढ़ सकते हो, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, और कहीं से भी पढ़ोगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर साथ में कर लोगे तो हो जाएगा आपका काम।
रेडियोलॉजी भी आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो 2 नाम मैं लेना चाहूँगा वो हैं जैना वोरा मैम सेरिबेलम में जो हैं, और सेकंड नंबर पे आएगा मैरो की जो फैकल्टी सर हैं वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन बैंक अगर कोई मुझसे पूछेगा और मैं अगर अपने सीनियर से पूछूंगा और सभी लोगों से और सीनियर्स अपने सीनियर से पूछेंगे, तो अल्टीमेटली एक नाम निकल के आएगा कि अगर हमें क्वेश्चन बैंक करना है तो वो मैरो के लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि बेस्ट एक्सप्लेनेशन होता है इसमें। ऐसा बेस्ट एक्सप्लेनेशन इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपने देखा, उसका आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ा, तो उसमें इतनी सारी चीज़ें रहेंगी कि जब आप क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 9 भी करोगे ना, तो भी आपसे इस एक्सप्लेनेशन के आधार पर ये क्वेश्चन बन सकते हैं अगर रिलेटेबल हुए तो, ठीक है। तो इस पे ध्यान रखना, नेग्लिजिबल मिस्टेक्स नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मैरो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में अगर हम बात करें तो मैरो सबसे पुराना था, तो इन्होंने जो करेक्शन करते करते जो इनका क्वेश्चन बैंक बना है वो एररलेस बना है, इन्होंने गलतियां सबसे कम से कम रखी हैं, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप मेरे से पूछो क्वेश्चन बैंक किसका लेना है तो मैं सिर्फ मैरो का बोलूँगा, ठीक है। और भी ले सकते हो, नो डाउट। आपने जो भी अगर पैसे खर्च कर दें, इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि आप वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वो सब हटा करके मैरो का फिर से खरीद लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसे तुम्हारे नहीं है, पैसे आपके पेरेंट्स के हैं, तो जो भी आपने बहुत सोच समझ के खर्च करना है पहली बात तो। और अगर नहीं करा है तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी, और अगर कर रहे हो तो भी बहुत ध्यान से अच्छे से, मतलब सारे ऐप्स आप पढ़ करके देख लो, लेक्चर्स देख लो, टीचर्स देख लो, उसके बाद किसी ऐप को चुनो जिसके और ऐसे जिसमें कि आपको फोमो ना हो। एक बहुत प्रॉब्लम बड़े लोगों बच्चों की ये होती है कि वो खरीद तो लेते हैं एक दूसरे के, क्योंकि लहर चलती है हर कॉलेज में, एक लहर चलती है प्रेप लैडर की, या तो चल रही होगी या फिर मैरो की चल रही होगी, सारे लोग मैरो 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 खरीद रहे होंगे, या फिर जूनियर बैचेज में सेरिबेलम की चल रही है। तो ऐसे इस लहरों से बचना है हमें, लहरों से बचना है। दूसरा डिस्काउंट ऑफर से बचना है, क्योंकि डिस्काउंट ऑफर ऐसा रहता है कि आज आखिरी दिन है, आज के बाद प्राइस हाइक हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो ऐसा करते करते वो लोग लगभग 15 से 20 दिन ये प्राइस हाइक करते रहते हैं, और आप इस कन्फ्यूजन में जल्दी जल्दी ऐप या सब्सक्रिप्शन लेते रहते हो। तो ये भी आपका नुकसान है, ये भी नहीं करना है। प्लस प्रेप लैडर मैरो सेरिबेलम की जो लहर चलती है ये भी नहीं करना है। आप अच्छे शांति से बैठ करके आप अपने दोस्तों के ऐप्स देखो, वो लोग क्या देख रहे हैं, सीनियर से बात करो, इस तरह की वीडियोस यूट्यूब पे मिलेंगी वो देखो, और उसके बाद सिलेक्ट करो कि आपको कौन सा ऐप लेना है, आपकी फ्रिक्वेंसी कौन से टीचर्स से सबसे ज़्यादा मिल रही है वो आप ले सकते हो, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप फटाफट से। एनाटॉमी सारे टीचर्स का मैंने बना दिया, एनाटॉमी बायोकेमिस्ट्री है ना, एनाटॉमी राजेश कौशल सर है, बायोकेमिस्ट्री स्माइली मैम है, फिजियोलॉजी कृष्ण कुमार है, पैथोलॉजी प्रीति शर्मा मैम है, माइक्रो प्रीति शर्मा, फार्मा गोविंद राय सर, ENT मनीषा मैम, ऑप्थेमोलॉजी रुचि मैम, फोरेंसिक मेडिसिन मजेंद्र सर, कम्युनिटी मेडिसिन विवेक जैन सर, मेडिसिन दीपक मारवा सर, सर्जरी में रोहन सर, ऑप्सलाइनी में साक्षर अरोरा मैम, पीडियाट्रिक्स में सिंगाराम सर, ऑर्थो में अब्बास अली, साइकेट्री में प्रवीण त्रिपाठी, रेडियोलॉजी में एनेस्थीसिया, डर्मा और एनेस्थीसिया आप पढ़ सकते हो कहीं से भी, है ना। अब एक और चीज़ आती है, वो ये है कि डैम्स के लिए, डैम्स में लाइव क्लासेस का एक प्रोग्राम अभी करेंटली चल रहा है, जिसमें कि वो शायद लगभग 2 या 3 या 5 बजे से लेकर के रात में 10 बजे तक लाइव क्लासेस चलाते हैं। तो अगर आप इतने डिसिप्लिन नहीं हो कि आप अपने जो लेक्चर्स ऐप्स के थ्रू नहीं चल पा रहे हो, आप पता है कि आप हमें पता होता है कि आप ऐप से नहीं पढ़ पाओगे, आप आलस मार जाओगे, आप पैसा बर्बाद चला जाएगा, अगर आप सब्सक्रिप्शन ले भी लोगे तो पढ़ोगे नहीं। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप डैम्स की लाइव क्लासेस यूज़ कर सकते हो। फिर ये है कि भाई आपको समर्पित करना पड़ेगा, उन पर डिवोट कर दो पूरा, उनकी वर्कबुक्स आती हैं, आप अपने सीनियर जो लोग डैम्स का यूज़ कर रहे हैं उनसे बात कर सकते हो कि किस तरह का आपका रहा, उसमें डिवोट करना है। वो 2-3 बार आपका सब्जेक्ट जो है रिवाइज करवा देंगे, और डिवोट करने के साथ साथ टाइम देना है कि आप जैसे 5 बजे से, क्योंकि उसमें भी ये है कि उसमें लाइव आता है और उसके बाद वो रिकॉर्ड हो जाता है। फिर आप सोचो कि यार रिकॉर्ड तो हो गया तो हम बाद में देख लेंगे, ऐसा नहीं है, उसको लाइव की तरह ही आपको देना है। रोज़ टाइम दोगे तो आप डैम्स का भी यूज़ कर सकते हो। उसमें फिर टीचर्स जो भी पैक दे रहे हैं, वो लोग जो भी टीचर्स हों वो आपको पढ़ना है, उनसे पढ़ना है, जो भी वो क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करवाएं और टेस्ट सीरीज हो वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान। नेक्स्ट हमारे पास 2 ऐप्स और आते हैं, ई गुरुकुल का आता है, और ई गुरुकुल मतलब भारतीय क्लासेस जो हैं उनसे रिलेटेड आता है, और दूसरा मैडेड आता है, ठीक है। तो मैडेड PW का है, फिजिक्स वाला, जो बहुत ज़्यादा फेमस है नीट UG के लिए, और एग्ज़ाम्स जो अंडर ग्रेजुएट के एग्ज़ाम्स होते हैं। लेकिन PG में ये अभी इसका जो पूरा जो है नया है, ये पूरी तरीके से नया है, इसमें नए टीचर्स हैं, तो इसको लेना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो हो भी सकता है बहुत अच्छे हों,
हो भी सकता है कि वो उतने अच्छे से पढ़ाए, टीचिंग स्टाइल वो नए हों, उनका एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा ना हो, या फिर वो एक मास में उस तरीके से जिस तरीके से बाकी टीचर्स इस्टेब्लिश हो उस तरीके से इस्टेब्लिश्ड ना हो। बस इसका फ़ायदा ये है कि ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक है, बहुत ज़्यादा सस्ते प्राइस में, मतलब बहुत ज़्यादा सस्ते, अगर हमें फाइनेंशियल दिक्कत है तो आप इसको बिल्कुल जा सकते हो, कुछ नहीं से कुछ अच्छे वाली बात है, मतलब बहुत कम प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, नया है तो बहुत सारे फ्री में भी मतलब बहुत सारे ऑफर्स भी इसमें चल रहे हैं, तो ये उस केस में ये लेना सही रहेगा। लेकिन अगर बाकी सबके कंपैरिजन में अगर आप मुझसे पूछोगे तो इसको रिकमेंड मैं नहीं करूँगा। ई गुरुकुल भाटिया क्लासेस में है, बहुत फेमस पुरानी क्लासेस हैं, चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उतना अच्छा इनका परफॉर्मेंस, मतलब एज़ कम्पेयर टू बाकी जो है जैसे मैरो है या प्रेप लैडर है या फिर सेरिबेलम है, उनकी कंपैरिजन में थोड़ा सा इसमें कम है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक भी इसमें ऐसा था 1000 रुपये मतलब ऑफर्स इन्होंने दिए थे कि आप ले लीजिए क्वेश्चन बैंक, इनको ले लीजिए। बाकी कंपैरिजन में इनका इतना अच्छा, मतलब अगर हम मास लोगों की सुने, पूरा पब्लिक ओपिनियन लोगे, तो फिर वो प्रेप लैडर, सेरिबेलम और मैरो में ही, सेरिबेलम आकर क्योंकि बहुत सारे पुराने टीचर प्रेप लैडर के थे तो वो बहुत फेमस टीचर्स थे, उन लोगों ने अपना बना लिया, तो वो 3 जो है उन तक ही कहानी सीमित हो जाती है। डैम्स में लाइव क्लासेस के लिए डैम्स फेमस है, तो उसमें दिल्ली में डैम्स क्लासेस चलती हैं, और लाइव क्लासेस के लिए उनका सबसे अच्छा जो बोलो डैम्स का माना जाता है। ठीक है, भाटिया में आपको अश्विनी सर मिलेंगे एनाटॉमी के लिए, अश्विनी सर का बहुत फेमस नाम है ना, बहुत अच्छा, उनसे भी आप पढ़ के देख सकते हो, एनाटॉमी में भी एक बहुत बड़ा नाम है उनका, उनसे भी आप पढ़ सकते हो, मैंने भी पढ़ा था उनसे जब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो उनसे भी आप देख सकते हो, है ना। एनाटॉमी के लिए वो बेस्ट है अश्विनी सर, उनमें एक नाम है। ठीक है, बता दिया मैंने। नेक्स्ट, अब समरी क्या है, तो प्राइमरी ऐप आपको एक खरीदना पड़ता है, सब लोग बोलते हैं प्राइमरी ऐप हमें खरीद लो, अदरवाइज नहीं भी खरीद सकते हो। मतलब ये है कि आप अपना स्प्लिटेड, देखो कैसे स्प्लिटेड, बाबा बच्चे पूछेंगे कि सर इतने सारे ऐप से कैसे हम पढ़ पाएंगे, सारे लेक्चर्स अलग अलग, और ये सब कैसे होगा। तो अगर आपको प्राइमरी ऐप कोई लेना, पहली बात अगर आपको लेना ही है कोई ऐप, तो सारे ऐप्स को आपको देख करना है, उसके फ्री वर्जन आते हैं, जैसे प्रेप लैडर जो है 24 आवर्स का फ्री देता है, जब भी आप नए नंबर से लॉगिन करोगे तो 24 आवर्स आपको फ्री मिलेगा। फिर मैड पीजी, अब आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, मैड पीजी 3 डे एक बहुत यूनिवर्सल प्रेप लैडर का कोड है, जिससे 3 दिन के लिए पूरा ऐप फ्री रहता है। ठीक है, तो ये लगा करके आप अच्छे से देखो प्रेप लैडर के ऐप में कि इसके सारे टीचर्स को आप पढ़ के देखो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, मैरो में थोड़ा सा ये, मैरो में आप अपने फ्रेंड से ले सकते हो, वो फ्री मैरो प्रोवाइड नहीं करता है, आप अपने फ्रेंड, जो भी फ्री वीडियोज़ हैं वो हर ऐप में रहती हैं फ्री वीडियोज़, वो आप फ्री वर्जन उसका देख सकते हो। सेरिबेलम में फ्री वर्जन आपको मिलता है, तो वो देख लीजिए, अपने दोस्तों का जो जिन्होंने ले रखा है उनसे लेकर देख लीजिए, आपके सीनियर्स ने ले रखा होगा तो उनसे देख लीजिए, है ना। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा ऐप मेरे लिए सही है, आप पता समझ जाओगे उस फ्रिक्वेंसी को, तीनों को जब अच्छे से देखो, इस तरह की वीडियो जो यूट्यूब पे डली रहती है उनको देखोगे तो समझ में आइडिया लग जाएगा। बस मेरा ये है कि जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आप पैसा खर्च कर रहे हो उसमें, है ना, और वो पैसा से आपको ही पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ पाए तो वो पैसा बिल्कुल ऐसा हो गया कि कचरे के डिब्बे में आपने डाल दिया। ठीक है, नेटफ्लिक्स का तो पैसा फिर भी आप देख लेते हो वीडियोज़, लेकिन इनका ये है कि आप पैसा इतना सारा जाएगा तो फिर आपको यूज़ करना पड़ेगा। मेरा एक मोटिवेशन यही था कि अगर मैंने अच्छे से लेक्चर नहीं देखे तो मेरा नुकसान हो जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, हैव एक्सेस टू डिफरेंट ऐप्स थ्रू योर फ्रेंड सर्किल। अब फ्रेंड सर्किल में भी अगर आप ये बहुत सारे आपके 4-5 लोगों का दोस्त सर्किल है, तो आप कोई 2 ऐप सेलेक्ट कर लो कि भाई इन दोनों से हमें मेजॉरिटी टीचर्स कवर हो रहे हैं। ठीक है, जैसे इस वाले जो लिस्ट है उसमें से प्रेप लैडर, मैरो, सेरिबेलम 3 आ रहे हैं मेनली, है ना। मैरो लगभग सब कुछ बराबर हैं, क्योंकि टीचर्स भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, तो उसमें से आप अपना देख सकते हो कि 3 दोस्त हैं, एक ने मैरो ले लिया, एक ने प्रेप लैडर ले लिया, एक ने सेरिबेलम ले लिया, और तीनों फिर आपस में मिल करके पढ़ रहे हो। ठीक है, सेरिबेलम का लेने का फ़ायदा एक इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि सेरिबेलम में BTR आपको मिल रहा है, और वो बहुत ज़रूरी चीज़ है नीट पीजी के लिए, उसका होना मेरे हिसाब से तो कंपलसरी है अगर आपको नीट पीजी निकालना है तो। ठीक है, आसान हो जाएगी राह, आपका जो रास्ता है वो बहुत आसान हो जाएगा, आप 19 सब्जेक्ट, एक बहुत बड़ा बर्डन नहीं लगेगा, एक छोटा कंसाइज में कनेक्ट हो जाओगे, 19 सब्जेक्ट आपस में कनेक्ट कर देंगी मैम, है ना, ज़ैनब वोरा मैम जो BTR पढ़ाती हैं। ठीक है, उसके बारे में भी हम एक बनाएंगे वीडियो। रिसोर्सेज आपको पता करना है कि भाई लेक्चर्स, नोट्स वगैरह आपको पता है कहाँ से आप ले सकते हो। जस्ट इमेजिन यू आर 6 मंथ अवे फ्रॉम द एग्ज़ाम, आपको ऐसे तैयारी करनी है कि 6 महीने, क्योंकि ये सब जो दिमाग में चल रहा है ना, इतना वीडियो बनाने का जो दिमाग चला वो आखिरी में ही समझ में आता है 6 महीने जब एग्जाम बिल्कुल करीब। अभी तो ठीक है, एक लेक्चर उठा लिया, कोई भी ऐप आपने सब्सक्रिप्शन लिया और आप लेक्चर ब्लाइंडली आप देखते रहते हो लेक्चर्स,
लेकिन ये चीज़ आखिरी में समझ में आती है कि यार आखिरी में शुरू से हमें उन टीचर का देख लेते तो हमें आज इतनी दिक्कत नहीं आ रही होती। तो ये बात ध्यान रखना है, चांस नहीं लीजिए। और बेस्ट टीचर्स की लिस्ट है तो बेस्ट टीचर से ही पढ़ो आप, अपने एरिया के मतलब सीनियर से भी आप इस लिस्ट को जो मैंने दी उसको वेरीफाई भी कर लेना। अगर कुछ एक आध दो टीचर मिस होते हैं तो वो लिख लेना, मेजोरिटी वही होंगे। आपके एरिया वाइज या आपके सीनियर वाइज उतना थोड़ा बहुत फ्रेम हो सकता है कि वहाँ पे ये टीचर बहुत ज़्यादा चलता है, वहाँ पे ये टीचर बहुत ज़्यादा, तो ये डिफरेंस आ सकता है। मैंने बोला था नीट पीजी की जो गॉड मदर है वो सच में जैनब बोरा मैम है, डॉक्टर जैनब बोरा है। सेरिबेलम में इनका बीटीआर का पूरा कोर्स है, मस्ट होता है देखने के लिए। और इसीलिए सेरिबेलम को फेमस इसीलिए सेरिबेलम बहुत ज़्यादा इसीलिए चल पा रहा है मैम के कारण। और भी गोगा फार्माकोलॉजी के सर हैं, प्रवीण त्रिपाठी सर हैं, अपूर्व मेहरा सर हैं, उनका मोटिवेशन बेस्ट टीचर्स जो लोग हैं वो भी उनमें सेरिबेलम ऐप में है। ठीक है, मैं किसी भी ऐप का ऐसा नहीं है कि सबका कोई मुझे सब कुछ पैसे दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। तीनों का जो मेरा पर्सनल ओपिनियन था, जो मैंने अपने सीनियर से पूछा, जो जूनियर से डिस्कशन किया, उस बेसिस पे ये पूरी वीडियो बनाई गई है। ठीक है, उसके बाद थैंक यू वेरी मच। आप इस वीडियो को देखें, इसको सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, आई होप मैं बहुत सारे जो आपके कन्फ्यूज़न थे उसको सॉल्व करने में हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो। मेन जो फोकस है मेरा वो यही है कि पहले आपको टीचर वाइज जाइए, है ना, ऐप वाइज जाने के बजाय टीचर वाइज जाइए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको टीचर वाइज ही जाना पड़ेगा। आखिरी में टीचर वाइज ही जाना पड़ेगा। टीचर वाइज ही आप देखोगे उस सब्जेक्ट के बेस्ट टीचर कौन है, फटाफट से आप फिर आखिरी में कोई भी ऐप देखोगे फटाफट फोटो कॉपी करवाओगे, कहीं से भी टेलीग्राम से आप वीडियोस मारोगे, इस तरीके से आप करोगे, करने वाले हो आप लोग, है ना। आप नोट्स ले लोगे और इस तरीके से आप ये सब चीज़ें होंगी। तो सच्चा शुरू से ही आप एक सिस्टमेटिक वे में आप लो उसको, उस तरह की प्लानिंग करो कि वहाँ के आखिरी के 6 महीने में, आखिरी के 1 महीने में हमें करना क्या है। ठीक है, बीटीआर तो साथ में रहना ही है, तो बीटीआर आखिरी में लास्ट के 6 मंथ्स में या 1 महीने में भी आप अपने जूनियर से शेयर करके या किसी भी तरीके से आप अपना सेरिबेलम में जो बीटीआर वाला पोर्शन है उसको देख सकते हो। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। और भी कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बताना। इस वीडियो में अगर कोई भी क्रिटिक्स है, बुराई करनी हो, अच्छाई करनी हो, कोई भी कमेंट करना हो, सजेशन देना हो, आप अपने कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।